नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञानदान पर। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन जरूर दबाइए और कमेंट्स में सजेशंस प्लीज दीजिएगा। आज हम कोशिकाओं के बारे में जानेंगे और विशेष रूप से जानवरों, पौधों और बैक्टीरिया की कोशिकाओं के बीच के अंतर के बीच। तो सेल, कोशिका होता क्या है? A cell is the smallest unit of life that can replicate independently। अर्थात सेल जीवन की सबसे छोटी इकाई है जो स्वतंत्र रूप से अपना निर्माण कर सकता है। हालांकि बैक्टीरिया सिर्फ एक कोशिका सिंगल सेल से बना है, जबकि जानवर और पौधे करोड़ों अरबों से बिलियंस एंड ट्रिलियंस कोशिकाओं से बने हैं। सामान्य तौर पर हम कोशिकाओं को दो श्रेणियों में बांट सकते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब जटिल, और इनमें जानवर, पौधे, फंगस और प्रोटिस्ट आते हैं। इन्हें हम यूकैरियोट्स के नाम से जानते हैं। दूसरी ओर प्रोकैरियोटिक सेल्स सिंपल, सरल से होते हैं। अ सेल इटसेल्फ इज इट्स ओन ऑर्गेनिज्म, मतलब ये सेल्स अपने आप में ही एक ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, और इन्हें हम प्रोकैरियोट्स के नाम से जानते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं एनिमल और प्लांट सेल को कंपेयर करने की ओर। तो इसके लिए हमें सेल के अलग अलग हिस्सों को देखना होगा, जिन्हें हम कहते हैं सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स या ऑर्गेनेल्स। दोनों ही सेल्स एक सेल मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं, जो कि सब्सटेंसेस का इन एंड आउट, अंदर और बाहर जाना कंट्रोल करती है। दोनों के पास एक न्यूक्लियस भी होता है। इस न्यूक्लियस के पास जेनेटिक मटेरियल या डीएनए होता है, जो सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। दोनों ही एक जेली लाइक सब्सटेंस से भी भरे होते हैं, जिसका नाम होता है साइटोप्लाज्म, और इसमें सेल्स और सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, और यहाँ सारे सेल के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये सेल को एनर्जी देता है, जो कि सेल अपने सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज करता है। और दोनों ही सेल्स के पास होते हैं राइबोसोम्स, प्रोटीन फैक्ट्री, जहां प्रोटीन्स बनते हैं। इसके अलावा प्लांट सेल्स में होती है एक रिजिड, कठोर सी सेल वॉल, जो कि सेलुलोज से बनी होती है और पौधों को सपोर्ट व स्ट्रक्चर देती है। प्लांट सेल का बहुत सारा एरिया एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल परमानेंट वैक्यूल से भरा होता है। वैक्यूल के अंदर होता है सेल सैप, जो कि शुगर और सॉल्ट से बना होता है। और आखिरी में प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट, किचन ऑफ द सेल होते हैं, जहां फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस बेसिकली एक प्रोसेस होती है जिसमें हरे भरे पेड़ पौधे और कुछ जीव अपनी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करते हैं, और इसके लिए इनमें होता है क्लोरोफिल नामक एक ग्रीन पिगमेंट, जो कि लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है और पौधों को उनका हरा रंग देता है। अब बात करते हैं बैक्टीरियल सेल्स की। ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, और क्योंकि ये एक ही सेल से बने होते हैं, इन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं। कुछ यूकैरियोटिक सेल्स की तरह इनके पास भी सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, राइबोसोम्स और साइटोप्लाज्म होती है। इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, और इनका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता। न्यूक्लियस की जगह इनके पास एक सिंगल सर्कुलर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए होता है, जिसमें वो सारे जीन्स होते हैं जो इनके सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी होते हैं। कुछ बैक्टीरिया के पास छोटी छोटी रिंग्स ऑफ डीएनए भी होती हैं, जिन्हें हम प्लास्मिड्स कहते हैं। इनमें कुछ एक्स्ट्रा जीन्स होते हैं, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वगैरह। बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला भी हो सकता है। फ्लैजेला एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि बैक्टीरिया से बाहर निकलता है। ये बैक्टीरिया को मूव करने के लिए प्रेरित अर्थात प्रोपेल करता है।